नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द थ्रिलर स्टोरी में। और आज की कहानी मुंबई के मीरा रोड से। मुंबई के मीरा रोड में एक बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे 4 फ्लैट थे। उसमें से 701, 702, 703 और 704। 704 को छोड़ के बाकी जितने भी फ्लैट्स थे उस 7th फ्लोर पे, उनमें आपस में बहुत अच्छी से बातें होती थी। वो लोग घुल मिल के भी रहते थे और बहुत क्लोज थे। लेकिन जो 704 है, उसमें रहते थे सिर्फ 2 लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में थे। उसका नाम था सरस्वती और मनीष। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे ही रहते हुए भी इन्होंने कभी सोसाइटी के लोगों से घुलने मिलने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। मनीष सुबह-सुबह ही निकल जाता था काम पे और उसके बाद फिर वो शाम को आता था। और वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो भी सोसाइटी के लोगों से कम ही बात करती थी या फिर बात ही नहीं करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ अजीब सा होता है। जो 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर और 6th फ्लोर के लोगों को थोड़ी-सी बदबू आना शुरू होती है। किसी ऐसी चीज़ की जो शायद मर चुकी है और कहीं आस-पास शायद चूहा मरने की जैसी बदबू आती है, वैसी आ रही थी। तो जितने भी लोग हैं 7th फ्लोर पे, वो लोग सोच रहे थे कि कुछ तो मरा होगा। सब लोग अपने-अपने घर में ढूँढा, सब कुछ किया, कहीं कुछ मिला ही नहीं, साफ-सफाई करवाई, कहीं नहीं कुछ मिला। लेकिन इतने टाइम तक उन्होंने 704 के लोगों से बात नहीं की थी और उन लोग से कोई शिकायत भी नहीं आई थी कि ऐसी कोई स्मेल आ रही है उससे। तो जो 703 का रूम था, वो पास में ही फ्लैट था। तो उसमें से जो एक लड़का है, उसे ऐसा लगा कि चलो जाके एक बार पूछ लेते हैं कि क्या पता उनके रूम से आ रही हो ये बदबू और उनके घर में कोई चूहा हुआ या फिर कोई जानवर मर गया हो, उसकी वजह से ये स्मेल आ रही है। तो मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, शायद ये स्मेल चली जाए अगर वो अपने घर में ढूँढे तो। तो 704 के डोर पे जैसे ही वो नॉक करता है लड़का और कुछ बोलने की कोशिश करता है कि हाँ, इस देख प्लीज़ खोलिए दरवाज़ा और आपके घर में कोई कुछ मर गया है क्या? देख लीजिए एक बार, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो वो अंदर से उसे एक फ्रेगनेंस मारते हैं ना, वैसे आवाज़ भी आती है फुस-फुस की और साथ में फ्रेगनेंस की थोड़ी-थोड़ी खुशबू आने लगती है। तो वो सोचता है कि ये इस बंदे ने ऐसा क्यों किया? अब उसके दिमाग में ये शक आ गया कि ऐसा क्यों किया होगा उसने? अब वो क्या करता है कि सोसाइटी के बाकी लोगों से ये बात शेयर करता है कि देखिए, इस बंदे के ऊपर मुझे थोड़ा शक है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ एक चूहा मरने या फिर किसी जानवर मरने की बदबू नहीं है, कि शायद इससे भी बड़ा चीज़ हो सकता है। और उस आदमी ने अपने बयान में ये भी बताया कि भाई किसी को भी यकीन नहीं होगा कि हाँ, अपने पास में होगा तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी एक शक के मुताबिक उसने कहा कि एक बार जाँच करवा देते हैं। उसे बहुत भाग्य से कि क्या बोले, लेकिन वो आदमी नीचे जाता हुआ भी मिला था। तो उसने बोला भी कि मनीष जी, आपके घर में शायद कुछ मरा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो हम लोग ने तो सब लोग ने अपना घर पे चेक कर लिया, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर भी उस मनीष ने उस बात को बहुत ही कैज़ुअली लिया। तो उसने बोला हम लोग जिस बदबू को सूँघ के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आदमी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने बोला तो। कुछ तो गड़बड़ है। वो चले जाता है काम पे मनीष। तो ये इसका पड़ोसी जो है, मनीष का पड़ोसी, वो पुलिस को फ़ोन लगाता है, सोसाइटी के लोगों से बात करके। सब सोसाइटी के लोग मिल के बोलते हैं कि फ़ोन लगाया जाए, पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, पुलिस आती है और 704 का दरवाज़ा लॉक है। तो सोसाइटी की मर्ज़ी से वो ताला तोड़ा जाता है और सारे चीज़ों की तलाशी ली जाती है। जो फ्लैट है वहाँ सब कुछ चेक किया जाता है, फ्रिज से लेके रूम से लेके, हॉल से लेके सारी जगह चेक कर ली जाती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये बदबू कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही किचन में जाते हैं पुलिस वाले और बाकी सोसाइटी के लोग, वैसे ही समझ में आ जाता है कि जो बदबू है वो किचन से आ रही है। किचन में 2 बाल्टियाँ पड़ी थी जिसमें कुछ चीज़ें रखी हुई थी, किसी की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे और एक कुकर रखा हुआ था पास में ही, उसमें भी कुछ पकाया हुआ था। एक पैन रखा हुआ था जिसपे कुछ मटन, चिकन ऐसा कुछ फ्राई किया हुआ था, ऐसा लग रहा था सबको। और बदबू बहुत तेज़ आ रही थी, इतनी तेज़ आ रही थी कि सोसाइटी के लोग वहाँ पे, पुलिस वाले लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे ठीक से, इतनी बदबू आ रही थी, बर्दाश्त के बाहर वाली। फिर भी सब कुछ चेक किया, उन लोगों ने बाल्टी में देखा तो लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं और कुकर में भी कुछ टुकड़े पकाए हुए हैं। तो अब मनीष को ये सब चीज़ें की कोई खबर नहीं है कि उसके घर में सब चेकअप हो चुका है। मनीष का इंतज़ार किया जाता है, पुलिस वहीं पे रुकती है और फिर शाम को जब मनीष आ जाता है घर के पास, तो उसे लगने लगता है कि हाँ, ये ज़रूर मेरे घर पे आए रहेंगे। इतनी सारी पुलिस देख के वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अगर सोसाइटी वाले जानते हैं उसे, तो उसे कैसे जाने देंगे? तो इसलिए मनीष पकड़ा जाता है। अब मनीष के पकड़े जाने के बाद मनीष से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो अब पुलिस कस्टडी में वो ये कहानी सुनाता है कि मैंने उसे मारा नहीं है,
एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग का झगड़ा बहुत बढ़ गया था और वो मुझ पे शक करती थी कि मेरा किसी और से भी अफेयर चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी और शायद उसने खुदकुशी कर ली। मैं शाम को घर आया जब एक दिन, तो मैंने देखा कि ये मर चुकी है। अब मैं इतना घबरा गया कि मैंने सोचा कि इसकी पूरी लाश को लेके जाना यहाँ से पॉसिबल नहीं है कहीं ठिकाने लगाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी बॉडी के टुकड़े कर देता हूँ और धीरे-धीरे करके फेंक आऊँगा। लेकिन तब तक आप लोग आ गए हैं और मैं पकड़ा गया और लेकिन मैंने इसे नहीं मारा है। पुलिस उसकी बातों पे पूरा यकीन करने वाली थोड़ी थी। उन्होंने पूरी जाँच की, पता लगाया, सब कुछ किया। यहाँ उसकी बॉडी को मरे हुए कितना दिन हुआ, फॉरेंसिक की टीम आई, सब कुछ चेक किया गया। पूरी बॉडी को उसके घर में से लेके जाया गया। पूरे जो आस-पास के लोग हैं, पूरे शॉक। जो 7th फ्लोर पे रहते हैं, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी बदबू से वो इतने परेशान थे, वो लोग सोच रहे थे कि कोई जानवर मरा है, ये इंसान मरा है। आस-पास में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो मन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये बात तो सही है। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई रहती है एक्चुअली कि मनीष के का एक किराने की दुकान पे काम करता था। उसका एक पास में ही फ्लैट था जो उसने किराए पे चढ़ा रखा था, जिससे थोड़े अच्छे पैसे आते थे और इस जो फ्लैट है उसका किराया थोड़ा कम था। इसके लिए ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और 10,000 उसका भाड़ा था घर का। और उसको वहाँ से मिलते थे कुछ पैसे ज़्यादा उस फ्लैट से, दूसरे वाले फ्लैट से जो उसका था। तो इसके खर्चे उससे निकल जाते थे। इसके लिए वो इस फ्लैट में रहा करता था। लेकिन उसके साथ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। किसके साथ? सरस्वती के साथ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और फिर उसने डिसाइड किया एक दिन कि मैं इसे मार दूँगा और मारने के बाद उसने उसके लाश के बहुत सारे टुकड़े किए और धीरे-धीरे करके उन्हें कुत्तों को खिलाया और कहीं फेंक आया और कहीं नाले में डाल दिया, नदी में डाल दिया। ऐसे करते-करते बहुत सारे शरीर के टुकड़े फेंक चुका था और घर में रोज़ फ्रेग्रेंस मारा करता था ताकि बदबू ना जाए। लेकिन फिर भी किसी बॉडी की बदबू इतनी तेज़ होती है कि आप फ्रेगनेंस मारे या कुछ और करें, तो चले ही जाती है, बदबू बहुत आती है। तो ये था पूरा स्टोरी मीरा रोड के एक फ्लैट की, जो बहुत ही भयानक थी। ऐसी स्टोरीज़ अगर आपके हमारे मोहल्ले के आस-पास ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। तो आज की स्टोरी में सिर्फ़ इतना ही। आगे अगर आपको और भी वीडियोज़ पसंद है मेरे, तो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।